भगवान शिव जी के गले में मुंडमाला का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो संहार और सृष्टि दोनों के अधिपति हैं, उनके गले में वह डरावनी दिखने वाली मुंडमाला क्यों है? यह कोई साधारण आभूषण नहीं है, बल्कि एक गूढ़ रहस्य, एक प्रेम कथा और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। इस माला में छुपा है सती के जन्म जन्मांतर का इतिहास, पुनर्जन्म का रहस्य और शिव की निर्लिप्तता की पराकाष्ठा। यह कथा केवल धर्म और आस्था की बात नहीं करती, बल्कि यह दर्शाती है कि प्रेम, आत्मज्ञान और आत्मा की शाश्वतता क्या होती है। आइए हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं और जानें कि भगवान शिव के गले में यह मुंडमाला क्यों विराजमान है। एक ऐसी कथा जो आपको आत्मा की यात्रा और शिव की तत्वदर्शिता से जोड़ देगी। भगवान शिव की मुंडमाला एक रहस्यमयी प्रेम, पुनर्जन्म और आत्मज्ञान की अमर कथा। एक, शिव और सती का दिव्य प्रेम। भगवान शिव और माता सती का प्रेम शाश्वत और दिव्य था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, जिन्होंने शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। हालांकि दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह अपमान सहन नहीं किया, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। 2, शिव का तांडव और सती के अंगों का विखंडन। सती के आत्मदाह से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि में विनाश की आशंका उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि सती का सिर भगवान शिव ने अपने पास रखा और उसे माला में पिरो लिया। 3, मुंडमाला का रहस्य। एक बार नारद मुनि ने माता सती से पूछा कि यदि भगवान शिव आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो उनके गले में मुंडों की माला क्यों है? इस प्रश्न से सती चिंतित हो गईं और उन्होंने शिव से इस माला का रहस्य जानने की जिद की। शिव ने बताया कि यह माला 108 मुंडों की है, जो सती के पिछले 107 जन्मों के प्रतीक हैं और वर्तमान जन्म उनका 108वां है। इस माला का उद्देश्य आत्मज्ञान और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाना है। 4, अमर कथा और पार्वती का जन्म। सती ने शिव से पूछा कि वह बार बार जन्म लेती हैं, लेकिन शिव क्यों नहीं? शिव ने उत्तर दिया कि उन्हें अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। सती ने भी यह कथा सुनने की इच्छा जताई, लेकिन कथा के दौरान वह सो गईं और पूरी कथा नहीं सुन पाईं। इस कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा और वे पार्वती के रूप में प्रकट हुईं। इस जन्म में उन्होंने शिव से विवाह किया और अमरत्व प्राप्त किया। 5, मुंडमाला का आध्यात्मिक महत्व। मुंडमाला न केवल सती के पुनर्जन्मों का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मज्ञान, तपस्या और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का भी संकेत देती है। यह माला हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। शिव का यह आभूषण हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। भगवान शिव की मुंडमाला एक गूढ़ प्रतीक है, जो उनके और सती के प्रेम, पुनर्जन्म और आत्मज्ञान की कथा को समेटे हुए है। यह हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। शिव का यह आभूषण हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।